हेलो दोस्त, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को इस सेशन में स्वागत करता हूं। आप सब को हम आज मोललता से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों का हल कराएंगे और बेहतर से बेहतर ट्रिक के साथ और नए नए टॉपिक पर आधारित आंकिक प्रश्न भी देंगे आप लोग को। उस आधार से आप लोग किसी भी प्रकार के आंकिक प्रश्न जो होगा मोललता संबंधित हल कर सकते हैं। तो देखते हैं, आपके सामने सवाल है पहला स्क्रीन पर कि यदि के आई के 20% W/W जलीय विलयन, कब प्रतिशत बाबू? 20% जलीय विलयन है, W/W है। तो के आई का मोलल साधारण क्या हो? तो देखिए, जब परसेंटेज में कोई सवाल आ जाता है तो प्रतिशतता हम लोग पढ़े हैं कि किसी बिलियन के 100 भाग में बिलियन की मात्रा को व्यक्त की जाती है तो उसे प्रतिशतता कहते हैं। इसे PPH से सूचित किया जाता है। तो उस आधार से हम चले तो सबसे पहले हम मान लिए कि बिलियन, माना कि बिलियन का भाग 100 ग्राम, कितना ग्राम है? मान लीजिए बिलियन कोई है, एक का भार कितना है भाई? तो 100 ग्राम है। कितना ग्राम है? तो कह रहे हैं इसमें कौन घुला है भाई? तो पोटेशियम आयोडाइड घुला है। कौन घुला है? पोटेशियम आयोडाइड को परसेंट है भाई? तो 20% है, W/W है। इसका अर्थ यह निकलता है कि 100 ग्राम का 100 का 20% का प्रतिशत अगर हम निकालते हैं तो 100 गुने 100 बटा 20/100 कट जाएगा। या 100 ग्राम हमको मिला 20 ग्राम, माने बिलिया का भार, उसमें के आई का भार कितना हमको मिला? 20 ग्राम। के आई के है भाई, तो बिलिया बिलिया के रूप में के बा बिलिया का भार बराबर। अच्छा ये बताओ लोग, बिलिया के भार कितना है हमनी के? 20 ग्राम। अच्छा ये बताओ, जब सुनिए ना, कोनो बिलियन बा 100 ग्राम, कितना ग्राम बा? 100। ओकरा में 20 ग्राम बिलिया बा, तो शेष तो विलायक होई। तो विलायक के निकाले खातिर हमने क्या कर दिया? बिलियन में से घटा दिया। केकरा में से घटा दिया? कैसे? तो हमने पढ़ले भी जाए कि बिलिया प्लस विलायक बराबर का भाई? तो विलायक है। तो इधर प्लस करा तो उधर जाके क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे नो। तो माइनस हमने क्या कर दिया? कितना? 100 में से कितना घटा दिया? 20 घटा दिए तो कितना बची? 80 ग्राम विलायक बचता। एक मतलब पानी की मात्रा में कितना? 80 ग्राम। पानी का हो तो विलायक के रूप में के बा भाई? H2 का भार कितना कहला हम लोग? 80 ग्राम। 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम को थोड़ा लोग। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताओ जा, मोल की संख्या बराबर होला पदार्थ की मात्रा बटा अणु भार। के घुलता? पोटेशियम आयोडाइड। एक अणु भार निकाल लिया लो। के आई का अणु भार बराबर, अच्छा पोटेशियम के 39 होला ना बाबू, आयोडीन के 127, कितना? 127। टोटल हो जाएगा 166 ग्राम प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल थोड़ा बोला जाए। अब हमने के क्या निकाले के बाद? थोड़ा सा बोला जाए, मोलल साधारण निकाले के बाद। कौन साधारण निकाले के बाद? तो मोललता बराबर व्हाट ना? तो मोललता बराबर का पढ़ाओले बोला जाए? मोललता बराबर पढ़ाओले भी बिलिया का भार का में भाई गुने 1000 ना बाबू बटा बिलिया का अणु भार। मोल की संख्या का हमने परिवर्तित कर दिले एक ही हली ना, पदार्थ की मात्रा बटा अणु भार। अब गुने विलायक का भार में बबुआ, विलायक का भार का में हो? ग्राम में। का में बाबू? अब तो हल हो जाएगी चाहे तो लोग से। एक मिनट, देख ले लो। अच्छा बिलिया के भार कितना है वजन?
बिलिया के भार देखा जाए 20 ग्राम हो जाए, कितना ग्राम बाबू? 20 ग्राम। अब गुने 1000 बट्टा में अनुभार 166 ना, अब गुने 20% का बोल रहे हैं, 100 में से 20 बिलिया के भार 20 ग्राम मिला है, कितना हो? 80 80। जीरो से कटा दे 20 का 80 4 बार 4 बार में एक बार कटवा, चलो कटाइए ना 4 से कटा दे एकरा, 4 से कट जाई 25 चौका, अभी कट रहा भाई 83 बार में ही कितना बन हो? 125 125 भागा 83 ले जा, एक बार में जाता है समथिंग बोलता कितना है? 1.506 1.506 काले सूचित कर ले छोटी एम से ना, यही आंसर हो गया हम लिखे ना। एकरा के एक लाइन में बना दे काटे से हैं, देखा मोललता बराबर बिलिया का प्रतिशत भार गुने 1000 बट्टा में बिलिया का अनुभार, बिलिया का अनुभार ना रे बाबा, गुने 100 माइनस बिलिया का प्रतिशत भार। यही ने ट्रिक दिए थे आप लोग को एक बार बनाने के लिए। चलिए बिलिया का प्रतिशत भार है 20 गुने 1000, बट्टा में कितना होगा बाबू? अनुभार 166 गुने 100 माइनस बिलिया का प्रतिशत 20 बिलिया का प्रतिशत भार ना बाबू। जी सर। तो वो आगे तो वही आंसर 20 गुने 100 1000 ना बाबू, 166 166 गुने 80 80, 4 बार में कट गई, 4 लहे 250 बार में, 2 ले कट गई 83 बार में, 2 ले कटना 125, 125 बट्टा 83, आंसर आ गया 1.506। दोनों में से कोई बना लेगा जहाँ दोनों के आसान लगे। हाँ 2 नंबर में आएगा, चाहे 1 नंबरिया में दे दे रहा है, टिक मार में रहेगा टिपिकल क्वेश्चन के रूप में। ग्लूकोज का ग्लूकोज का एक जलीय विलयन, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है, तो ग्लूकोज की मोलल सांद्रण क्या होगी? चल बाबू आप बना दो। ना बनेगा तो हम बनाएंगे, बनेगा क्यों नहीं, उसी पर आधारित राइट। डायरेक्ट ट्रिक से बना दो। मान कर बनाएंगे, चलो बनाओ जैसे बुझा रहा है।
आप लोग भी बनाइए। बनाओ। बहुत सुंदर। 90 का और उठा निकाल लीजिए। नीचे बना दीजिए और ऊपर साफ सही लिखिए। आप लिखना चाहिए, मार लिखिए। अच्छा, चलिए। ये बहुत सुंदर। देखिए कितना फ्रेश बना रहे हैं। हाथ मत दिखाइए, कलम पकड़िए दूर थोड़ा। काफी की तरह लिखेंगे तो ना चलेगा। दीर्घ स्मॉल छः एक साथ एक साथ ना एक साथ बहुत सुंदर। एक नंबर बनाएंगे बेस्ट एकदम। चलिए इसी प्रकार से मेहनत सभी लोग करें। ठीक, कितने सुंदर बनाइए। इसको एक लाइन में बना दें। लेकिन बनाना बना दिए एक बना लाइन दिए। में। चलिए एक लाइन में बना के तक देखते हैं क्या है ट्रिक। बोलिए बाबू रे, डायरेक्ट क्या लिखना है? बिलिया का प्रतिशत भाग। तो बिलिया का प्रतिशत भाग, बिलिया का प्रतिशत भार गुने 1000 ना कहो चला। जी सर। बोला लोग थोड़ा सा। बिलिया का अणुभार, जी सर। बिलिया का अणुभार अणुभार। बहुत सुंदर। गुने आया गुने 100 माइनस बिलिया का प्रतिशत भाग। जी सर। बिलिया का प्रतिशत भार। चलिए बहुत सुंदर। भार। अच्छा ये बताइए कि कौ परसेंट था? ये 10%। कौ परसेंट था? 10 गुने 1000। जी सर। बाबू रे, 180 अणुभार 180 ना। जी सर। 100 कुछ का अणुभार 180 होता है। देखिए याद रखिए। गुने 100 गुने माइनस 100 माइनस 10 10 जी। जी सर। बहुत सुंदर। 10 गुने 1000 बटा 180 गुने 90। 2 जीरो काट दीजिए। कट गया। 9 से कटा दीजिए 2 बार में। 2 से कटा दीजिए 9 बार में। 2 से कटा दीजिए 50 बार में। 50 बटा 81 भाग दिए 0.617। छोटी अंतर है बाबू, कोई दिक्कत?
चलिए बना लीजिए। इसी तरह से आंतरिक प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग बनाते रहेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है लिखिए एसेटिक लिखिए जी 2.05 m 2.05 m बड़ी m दिया है बाबू। एसेटिक अम्ल एसेटिक अम्ल CH3COOH हो है इन्होंने मत रखा है। एसेटिक अम्ल हो गया बाबू। कौन अम्ल? एसेटिक अम्ल का घनत्व जल अम्ल के जलीय विलयन का घनत्व, अम्ल के जलीय विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, जलीय विलयन का घनत्व कितना दिया है भाई? 1.02 ग्राम प्रति ml, 1.02 ग्राम प्रति ml है। तो विलयन की मोललता क्या है? तो विलयन की मोललता क्या होगी? चलिए सवाल बना देंगे आप लोग। चलिए का दिया है इसमें बताइए आप लोग। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो पकड़ेंगे यहाँ से कि बड़ी एम है तो मोलरता है कि मोललता है? मोलरता। बहुत सुंदर, मोलरता है। तो मोलरता का मान कितना है आप लोग के पास? 2.05 यही ना। अच्छा एसेटिक अम्ल के सूत्र आपके पास है ना? यहीं पर अनुभाग निकाल दीजिए। CH3COOH है ना बाबू का अणु भार बराबर। चलिए कार्बन इसमें कितना है? 2 है। कितना है? 2। 1 का भार कितना हुआ? 12। तो 2 का 24। बहुत सुंदर। अच्छा चलिए हाइड्रोजन इसमें कितना है? 4। या 1 का भार 1 तो 4 का भार 4। बहुत सुंदर। चलिए इसमें ऑक्सीजन कितना है? 1 का भार 16 तो 2 का भार 32। चलिए टोटल कर दीजिए। 4 4 8 2 10 0 3 2 5 1 ग्राम प्रति मोल न मात्रक बाबू। अच्छा यही इसमें और का दिया है? घनत्व दिया है क्या? घनत्व गुरुत्व भार एकरा कहल जाला ना। डेंसिटी कितना से? 1.02 ग्राम प्रति ml माना बाबू, ग्राम प्रति ml। अच्छा ये बताओ क्या कहता? तो मोललता बराबर वाट। सूत्र बा का तारा देखा जाता है लिखैले बने हमें मोललता गुने 1000। देखो लोग पैसा हम तो लोग के बना देले नहीं कि एको सवाल फंसे के ना चाहे। अब सोचबो जे कि एगो फार्मूला से पढ़ ले ही तो एक फार्मूला से कंपटीशन फेस ना होए। मोललता गुणे 1000। बहुत सुंदर बोला था कभी। 1000 गुणे विशिष्ट गुण। 1 मिनट रुक जा। चलो बोलो फार्मूला। मोललता गुणे 1000। मोललता बराबर मोललता गुने 1000 घटा 1000 गुणे विशिष्ट गुरुत्व। 1000 गुने गुरुत्व के घनत्व कहा जाला। से गुणे मोललता गुने मोललता विलय का अणु भार। मोललता गुणे विलय का अणु भार। सूत्र सही से बोला। माइनस चीज मत तो गुना बोलो। गुना का सर। अरे बीच में माइनस है ना तब ना गुना है। सुधारिए सही ले। अरे गुना को देख लीजिए थोड़ा। ठीक है सुधार गया हो गया माइनस। मोललता गुने विलय का अणु। बहुत
बहुत सुंदर बिलियर्ड का और देख लीजिए थोड़ा फार्मूला देख लीजिए अपना, हम देख लेते हैं ठीक। सही है माइनस है ना सर? माइनस है, हम लोग का पूरा ही- सही है माइनस होगा ना, सही है बना लीजिए। समझ जाएगा क्या? तो बोलिए यहाँ बोल दीजिए मोलाता कितनी थी? 2.05 2.05 गुने 1000 बटा 1000 गुने 1.0 दो ना हो बबुआ, ये ना हो माइनस बोलो जल्दी। मोलारता के मान कितना हुआ? 2.05 गुने अणुभार यानी कितना? 60 नहीं बा 60। जल्दी बना के दिखाओ लोग तो छट पर डेसिमल से कटाता जाए आसानी से बनाते वजन छट कभी डेसिमल से डेसिमल काट के भी बनाते वजन। देखिए बता मैं और बन जाएगा सर चलिए। है 2.05 है ये ना बा 1000 जेब कितने छोड़ दे अब बाटा में एकरा के देखा जाता है डेसिमल से 2 को काट दी 0 का है बता तो ये 10 20 हो जी का है जी सर। माइनस एक डेसिमल हटाए 100 है ना एक 0 कट जाए है जी सर। कटा कौन दूसरा आप लोग? गुने डायरेक्ट कर दिया आपका डायरेक्ट गुना करा देता कितना है 60 दूनी 120 अब 60 में 300 तो वो जी 123 में जी ना देख लो गुना करके हाँ सर ये कितने सही 60 में 120 123 सही है ये कल डायरेक्ट गुना कर हाँ अब हटा दो एकरा में 2.05 गुने 1000 बोला घटा के 10 में ले 7 3 गए 7 1 में गिलो 11 में 2 गए 9 ये बचल कितना 9 9 में से 1 गए 8 ना सही भाई अब बना दे हमसे निकाल दा भाग देवा जा 2.28 है गुना करके पहले भाग देना जा है डेसिमल हटा दे का बराबर है डेसिमल हटा दे है जे काहे ना 2 को उड़ा देता जा है भाई है हाँ बचल कितना ऊपर बोला जा बोला हो 2 को 20 50 बटा 897 भाग देख बताओ जा 2.2 बना लो।